कन्हैयालाल की जय। सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आए हुए भक्तों की जय। जय जय श्री राम। आइए परम मंगलमय अखिलेश्वर पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। जिसने भी भागवत की कथा को श्रवण कर लिया है, जिसने भी इस भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है, उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर योगी और योगांतर के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं वो पाप। महाराजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आज गंगा नदी के किनारे बैठ करके मैं भगवान की भागीरथी श्रवण कर रहा हूं, और हे मेरे गुरुदेव, आपने भागवत की भक्तिमती कथा को श्रवण तो कराया है मुझे। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और भक्तों का कल्याण करके भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा को प्रज्वलित करते हैं। महाराजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी से गुरुदेव, हमने सुना परमात्मा इस धरती पर आए, लेकिन आए क्यों आते हैं इस धरती पर? भगवान आने का कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, जब जब हो धर्मों के हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, असीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। जब ब्राह्मण सताए जाएंगे, गौएं मारी जाएंगी, देवताओं को लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, सीधहि विप्र धेनु सुर, देवताओं को उल्टा सीधा बोलेंगे, और धरती पर पाप होगा, धरती पर दुराचार होंगे, धरती पर अपनाचार होंगे, तो क्या होगा? तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान का इस धरती पर अवतार होगा, और अवतार लेकर के आएंगे, तब सज्जनों की पीड़ा का निवारण करेंगे वो ब्रह्म। तभी तो हम जैसे भक्तों का भगवान कल्याण करेंगे। और गीता में भी भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, भगवान का अवतार धरती पर क्यों हुआ? बोले परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान इस धरती पर आए, दुष्टों का मान हरण कर दिया। और भगवान आए क्यों? बोले अपने भक्तों के लिए आए। हमने कहा, महाराज भगवान अपने भक्तों के लिए आते? बोले हाँ। कैसे आते हैं? महाराज सबर की बेटी थी सबरी, सबरी ने देखा कि बगल में पड़ोस में बारात आ रही थी, अपनी माँ से बोली, माँ ये बारात किसकी आ रही है? माँ ने बोला, बेटी पड़ोस की बहन है, उसकी बारात आ रही है। तो सबरी ने कहा, माँ मेरी भी तो कल बारात आवेगी। माँ ने कहा, देखा कि 4 बकरे दरवाजे पर बंधे थे। माँ से पूछा, माँ ये बकरे क्यों बंधे हैं? माँ ने कहा, तेरी बारात आएगी तो बकरे मार करके उन बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी रात में सोने लगी, विचार करने लगी, मेरा घर बसाने के लिए 4 के घर बर्बाद किए जाएंगे। परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम देते क्या हो, परमात्मा देखते कि तुम्हारे अंदर देने वाले का भाव कितना सुंदर है। और भगवान ये भी नहीं देखते कि लोग हमें खिलाते क्या, देखते ये कि खिलाने वाले का भाव कितना सुंदर है। परमात्मा के मंदिर में ये देखना नहीं आता कि आप पे कितना सुंदर है, सुंदरता भाव की है।
प्रधानता भाव की अगर भाव सुंदर नहीं है तो आप भगवान को कुछ भी दे दो, क्योंकि भाव अभिन्न कुछ भी दे डालो मैं कभी लेता नहीं। सबरी ने कहा मेरा घर बसेगा, चार के घर बर्बाद होंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सबरी ने रात्रि में 5 वर्ष में ही अपने घर का परित्याग कर दिया। हमसे कह दिया जाए तो हम 1 घंटे भगवान से दूर नहीं रह सकते। 1 घंटे भगवान से अगर मंदिर में पूजा में 5 मिनट देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, घर में प्रपंच करने में अगर 1 घंटा देरी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये हमारा स्वाभिमान बन चुका है। सबरी ने कहा हमें नहीं रहना, हमें बकरों को मार करके अपना जीवन नहीं चलाना। 5 वर्ष की अवस्था में सबरी ने घर का परित्याग कर दिया और चली गई जंगल में। नारी की जिंदगी कैसी है? सबरी ने कहा किसी के पास जाऊंगी तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, ना कोई हमें स्वीकार करेगा, ना कोई हमें अच्छा कहेगा। क्या करूं? तो सेवा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है संसार में। जब तक आपके अंदर सेवा का परमार्थ नहीं आएगा तब तक आपको कथा सुनने से, कोई पूजा करने से कोई फल नहीं मिलेगा। आप में सेवा का प्रभाव कितना है, आप सेवा करते कितनी है। एक सेवा होती दिखावे की, एक सेवा होती स्वयं की। माँ जब बेटे की सेवा करती तो वो दिखावे की सेवा नहीं होती, वो परमार्थ की सेवा होती है। और जब सामने वाले को हम खिलाते हैं ना, तो खिलाने वाले को हम जब देखते हैं कि संसार के लोग हमें देखेंगे तो महाराज हाँ फलाने ने बहुत खिलाया है, ये सेवा परमार्थ की नहीं, ये सेवा हमारी संसार की है। सेवा दुनिया ना देखे, केवल हम कर रहे हैं वो सेवा। सबरी ने कहा सेवा किसके करूं? तो देखा मातंग मुनि एक आश्रम में निवास करते थे। उस आश्रम में सोचने लगी महात्मा भी रहते हैं, इसी आश्रम में क्यों ना सेवा करूं। तो सेवा करूं तो करूं कैसे? संत विद्वान कहते हैं नारी को काट के भी स्त्री पर संत को पैर रखना दोष बताया गया है। संत को काट की भी स्त्री पर पैर नहीं रखना चाहिए, दोष है। सबरी ने कहा क्या करें? तो जब मुनि मातंग जी स्नान करने के लिए गंगा जी में चले जाते तो सबरी क्या करती? उनके आश्रम की बुहारी किया करती थी, उनके आश्रम की सफाई किया करती थी कि संत के पैरों में कहीं कंकड़ न लग जाए। और कंकड़ न लगने की वजह से सबरी उस आश्रम की सफाई किया करती थी। और जब महात्मा आने वाले होते थे उसके पहले फूल चुन चुन करके मुनि मातंग के आश्रम में रख दिया करती थी। और हमारा धर्म कहता है सेवा से बड़ा कोई परमार्थ नहीं। अगर आपने सेवा की है तो कहीं ना कहीं उसका प्रताप आपके जीवन में मिलेगा जरूर। चाहे भगवान की सेवा करो, चाहे इंसान की सेवा करो, लेकिन सेवा का स्वाभिमान कैसा हो कि हमारे मन में स्वार्थ न हो। जीवन कैसा है? बोले स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की हरिति। जो स्वार्थ होता है तो संसार के लोग सेवा करते, स्वार्थ खत्म हो जाता है तो सेवा खत्म हो जाती है। स्वार्थ की सेवा नहीं होनी चाहिए, परमार्थ की सेवा होनी चाहिए। जब जीवन में स्वार्थ आएगा तो भटक जाओगे, और जब जीवन में परमार्थ आएगा तो भटका हुआ परमात्मा तुम्हारी देहरी पर आ जाएगा। सबरी करती रही सेवा। मातंग मुनि ने कहा कौन है मेरी जो सेवा कर रहा है, बड़ा समय हो गया सेवा करते करते। और सबरी ने बताया मुनि मातंग की सेवा 35 साल तक की। 35 साल तक सेवा की है मुनि मातंग जी सबरी ने। और मातंग जी की सेवा करते करते सबरी ने एक दिन मातंग जी ने सोचा कि देखिए मेरी सेवा करता कौन है, कौन हमारे रास्ते पे बुहारी करता है, कौन हमारी रास्ते में बुहारी करके हमारे पुष्पों को तोड़ करके हमारे आश्रम में रख देता है। आज हम गंगा स्नान करने जाएंगे तो आज देखेंगे ये कर कौन रहा है, करने वाला कौन है। मातंग जी स्नान करने के लिए चले गए साहब, तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के देखने लगे। तब तक सबरी उठी और उठ करके रास्ते की बुहारी करने लगी। और रास्ते की बुहारी करने के बाद
महारानी सबरी बुहारी करती है और बुहारी करने के बाद थोड़े से पुष्प को तोड़ करके टोकरी में जैसे ही रखने लगी, महात्मा मातंग खड़े हो गए। हे देवी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? मेरी सेवा करते करते बहुत समय हो गया, क्यों कर रही हो? सबरी ने कहा, भगवान, मैं महाराज सबर की जाई सबसे अभागिनी कुल की नारी हूं, जिसका नाम है सबरी। सारी जातियों में मैं पिछड़ी जाति की हूं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। मातंग जी ने कहा, तुम ये कर क्यों रही हो? सबरी ने कहा, सेवा परम धर्म। तो प्रथम जीवन में अगर कोई सेवा है तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। जिस परिवार में मैं रह रहा हूं वो परिवार हमारी सेवा कर रहा है, तो याद रखना, ये सेवा का परिणाम धन से नहीं, ये सेवा का परिणाम वहां लिखा जाता है। जब आप किसी की सेवा करोगे तो सेवा का परिणाम आपके जीवन में जरूर मिलेगा। कुत्ते की सेवा करोगे, मालिक के सामने लड़ने कोई आ जाएगा तो भले ही प्राण चले जाए कुत्ते के, लेकिन मालिक को एक भी खरोच नहीं आने देगा। कुत्ता के अंदर वफादारी है। वफादारी क्यों कर रहा है कुत्ता? क्योंकि वो जानता है किस मालिक ने मेरी सेवा की है। सेवा का परिणाम बहुत बड़ा होता है साहब, और सेवा एक न एक दिन जीवन में लाभकारी उपकारी बन करके आती है। महात्मा मातंग जी ने कहा, जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जिंदगी में आशीर्वाद से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। तुम्हारे पास दौलत जोड़ जोड़ करके तुमने इकट्ठा कर दिया, लेकिन आगे दौलत को संभालने वाली कोई संतान नहीं, तो धन बेकार है। धन कमा कमा करके तुमने इकट्ठा किया, धन को खर्चा करने वाली तुम्हारी संतान नहीं है, तो बेकार है सब। धन तो तुमने बैंकों में इकट्ठा कर दिया, लेकिन शराब पीने वाली तुम्हारी संतान है, सब धन बेकार हो गए। आशीर्वाद कितना बड़ा होता है साहब, जिसके जीवन में आशीर्वाद है उसके जीवन में दौलत की कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी तो कहना, हमें आशीर्वाद देना, हमें दौलत नहीं देना, आशीर्वाद देना। सबरी को दे दिया आशीर्वाद, जाओ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा ये आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारे घर में राम चल करके आएंगे, भगवान चल के आएंगे। सबरी ने कहा, प्रभु, सेवा का परिणाम इतना बड़ा कि राम चल करके आएंगे, लेकिन आएंगे कब आएंगे राम? मातंग जी ने कहा, इस आश्रम को छोड़ के मैं जा रहा हूं। इस आश्रम को तुम कभी छोड़ना नहीं, इस कुटिया में राम आएंगे। सबरी ने कहा, कब आएंगे? बोले, गुरु की वाणी पर भरोसा रखना, भगवान आएंगे, लेकिन समय निर्धारित नहीं है कि कब आएंगे। आएंगे। मातंग जी ने गुरुमंत्र दे दिया, सबरी से कहा, इसका जप करना। और सबरी ने जब जप किया तो कहा, मंत्र जाप मम तण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र के जप में वो शक्ति होती है, वो आध्यात्म भक्ति होती है। जिसने गुरु की कंठी गले पर पहनी है, मंत्र का ये प्रभाव होता है, ना भले से मतलब होता है, ना बुरे से मतलब होता है। जब सब में तू ही तू है रमा, तो फिर कौन भला और कौन बुरा। जब सारी दुनिया में तू ही बसा है, सारी दुनिया में तू ही छिपा है, सारी दुनिया में सभी तू है, तो फिर कौन बुरा है और कौन भला? अच्छा, बुराई हम कैसे मानते? अपनों से तो मानते हैं। कौन बुरा है कौन भला है? कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं। ना जीवन में कोई भला है, ना जिंदगी में कोई बुरा है। जो कुछ भी है, अब बुराई और भलाई, बुराई और भलाई हमारे तुम्हारे जीवन में चल के आती है और जाती है। हम समाज में कितने अच्छाई ढंग से हैं, लेकिन जाने के बाद हमारी पराकाष्ठा कितनी सुंदर है। अभी हम कथा करके एक जगह है,
तो एक कमरा हमें मिला, एक कमरा हमारे कलाकारों को मिला। तब चकाचक रहते तो ये गया था वहां। अब भैया जब कथा समाप्त हो गई तो विदाई हो गई सबकी। यजमान परिवार ठाकुर परिवार था, बड़ा कड़ाका परिवार था। ठाकुर वैसे बड़े कड़े आके होते। कहा गया ब्राह्मण फुसलाए को, ब्राह्मण खवाए को, ठाकुर फुसलाए को। ब्राह्मण को जितना अच्छा आप खिला सको, जितना अच्छा आप खिलाओगे, अब पेट में हाथ दिखा के बोलेगा महाराज बहुत अच्छा लगा, आज बहुत आनंद आ गया, तुम्हें आशीर्वाद देगा और कुछ नहीं उसके बाद। और लंबरदार कितना भी क्रोध में हो, अरे बाबा सब तुम ही हो महाराज, सब कोई दिक्कत नहीं, सब तुम ही हो। अरे तुमसे महान कौन है? अरे तुम तो लंबरदार हो ना, ठाकुर साहब। भूल जाएगा और जो भूल गया जो मांगोगे सो दे देगा। लेकिन बनिया घुड़काए का होता है। बनिया के पास जाओगे, महाराज जी हमारे कहते बनिया के पास जाओगे, बोले सामान दे दो, नहीं देगा, बोले पहले दो तब दूंगा। अब पकड़ के 12 बजे तो ठूसा मुंह में मारो तो तैयार हो जाएगा। ब्राह्मण खिलाएगा, क्षत्रिय फुसलाएगा, बनिया घुड़काएगा, ये तीनों की सेवा का अधिकार है। अब भैया कथा हो गई, लेकिन जब कथा के बाद वो कमरा साफ किया कि तो इतनी बीड़ी के बंडल, बीड़ी पिए हुए इतने बंडल इकट्ठा हुए। आया हमारे पास, बोले महाराज जी चलो पहले दिखाई चलते। हमने कहा क्या हो? बोले महाराज देखिए कितनी गंदगी की है हमारे कमरे में, हमारे रूम में कितनी गंदगी की। इसलिए हम कहीं भी रहते हैं, जाने के पहले वो रूम बिल्कुल साफ कर देते हैं। भला कितना वैसे तो हम लोगों का गुटखा पान मसाला बीड़ी सिगरेट से कोई गंदगी होने वाली नहीं, लेकिन जिस स्थान पर बैठो कभी उसको गंदा मत करो, कभी उसको गंदा मत करो। आज हमारे पेट वाले कह रहे महाराज बड़ी मुचकुरिया लगती है यहाँ पे। अरे भैया हमने कहा तुम्हें मुचकुरिया लग रही, लंबरदार के घर में ना इतनी मुचकुरिया का ढेर संजा को रख जाता है ना, देखना आके मेरे पास में भी रात में डर लगता है कि कहीं पैर में न फंस जाए। समय है कीड़ों का, तो कीड़े तो कीड़े होंगे, कहीं भी रहोगे साहब, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो हमारा तुम्हारा जीवन है साहब। क्या वहाँ यहाँ कीड़े हैं, क्या वहाँ कीड़े नहीं है? रात में भोजन भी करते तो भी लाइट बंद करके भोजन करना पड़ता है। पूछो परिवार करते कि नहीं करते? बत्ती बुझा देते तब भोजन करते हैं, क्योंकि इतना कीड़ा ही गिरता है, वहां पे भी गिरता है। सब समान है परमात्मा की माया। बोले राधे राधे, जो सब समान है माया। तुम्हारे यहाँ तो छोटे छोटे होंगे, हमारे यहाँ ना रात को इतने बड़े बड़े। तुम्हारे यहाँ तो ये भी नहीं दिखा होगा, पंडित जी से पूछो उनको तो ये भी दिखा पूछो। लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा है। जीव भी जीव को तभी डसता है या काटता है जब उसके लिए वो घातक बनता है। घातक नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं होगा। अब हम जहाँ रहते सामने भैया को देख के वो कुत्ता नहीं भूसता, लेकिन हमें भूसने लगता, क्योंकि वो जानता ही हमारा मालिक है। और मालिक के लिए हमेशा भूखते रहो। हमारा मालिक कौन है? सबका मालिक। उस मालिक की याद करते रहो, उस मालिक को बुलाते रहो। सब जगह प्रभु की माया है, सुख कहीं नहीं है, सुख कहीं मिलने वाला नहीं। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है, चैन नहीं है। और सबरी ने मंत्र के जाप का पालन किया, पता है, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा से जर्जरता आ गई, लेकिन राम नहीं आए। सबके घर में राम भी नहीं आते हैं। हम कहते महाराज राम आ जाएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन जब जर्जर अवस्था हो गई तो सबरी का विश्वास टूटने लगा कि हमें लगता है राम हमारे नहीं आएंगे। तो राम को याद आ गई, जानकी जी का हरण हुआ, राम जी खोज रहे थे जानकी जी को, और खोजते खोजते पहुंच गए सबरी के आश्रम में। सबरी के आश्रम
आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम में हमारे श्री राम जी पहुंच गए। सबरी ने देखा भगवान को बड़ा प्यार किया। अच्छा, प्यार कैसे किया जाता है? हाड़ मांस की शरीर से प्यार नहीं होता है। परमात्मा ने सबरी को क्या कहा है? सुन कहते मैं भामिनी बाता। भामिनी कहा है प्रभु ने। अच्छा, सबरी भगवान की भामिनी थी क्या? पत्नी बना दिया राम जी ने सबरी को। अरे साहब, परमात्मा तो केवल अंतर आत्मा की तुम्हारी जिज्ञासा पे प्रेम कितना है, उस प्रेम को प्रभु स्वीकार करते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास होना चाहिए। सबरी के आश्रम में श्री राम जी गए। राम जी ने प्रणाम किया। सबरी ने राम जी को वंदन किया। सोचने लगी खिलाऊंगा तो झूठे झूठे बेर तोड़ करके लाई और तोड़ करके श्री राम जी को खिलाने लगी। लक्ष्मण जी ने नहीं खाई, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी उन बेरों को खाने लगे। भगवान कहते हैं भाव में न झूठा देखा जाता है, न कड़वा देखा जाता है, न मीठा देखा जाता है। जहां प्रेम होता है वहां केवल विश्वास देखा जाता है। सबरी के हृदय पर इतना विश्वास है, सबरी के हृदय में इतना प्रेम है, इतना विश्वास है। राम जी को देख करके वंदन करने लगी। वंदन करके राम जी ने कहा, सबरी अब हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं, हम चाहते हमारी जानकी जी का हरण हो गया है। सबरी ने कहा हरण हुआ है तो क्या करें क्या? अब पंपा सरिस जाऊ रघुराई और चाहो है सुग्रीव मिताई। सामने चले जाओ, वो पंपापुर दिख रहा है। उस पंपापुर में सुग्रीव नाम के महाराजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम उन्हें देते क्या हो। परमात्मा मात्र ये देखते हैं कि तुम्हारे देखने देने में स्वभाव कितना सुंदर है। आप कभी बिहारी जी आना, और बिहारी जी में जितने भी गोसाई हैं सब हमारे प्रेमी हैं। कभी आना और देखना, बिहारी जी के मंदिर में बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े पैसे वाले लाइन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े दौलत वाले। अब हम लोगों को अचला पहना के भेज तो सबसे पहले नंबर लग जाए, तुम्हारा बाद में आएगा। आप काशी बनारस कहीं भी जाइए, आपका नंबर बाद में आएगा। हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, घुसा दिया जाए।